दर्शन पाठ देवदर्शन स्तोत्र श्लोक क्रमांक 11, 12 और 13। श्लोक क्रमांक 11वें का उच्चारण यहाँ पे देखते हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासिताः। चलते हैं इस 11वें श्लोक के अन्वयार्थ की ओर। श्लोक प्रारंभ हुआ है यहाँ पर जिन धर्म विनिर्मुक्तो जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेत् चक्रवर्त्यपि तृतीय चरण है स्यात् चेतोपि। गण चिन्ह का उच्चारण नहीं होता है। दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। चलते हैं इसे समझने के, थोड़ा सा जटिल भी है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, यहाँ पर विनिर्मुक्तो जो शब्द है वह विनिर्मुक्ता से संधि होकर सूत्र लगकर विनिर्मुक्तो बना है। माँ यहाँ पर जो है वह प फ ब भ मा घोष है, इसलिए यहाँ पर जो सूत्र लगे हैं वह लगे हैं 23, 105, 30 और साथ में 25 नंबर का सूत्र लगा। विनिर्मुक्ता से विनिर्मुक्तो यहाँ पर बना है। अगर इसे हम सी विभक्ति लगाते हैं तो यहाँ पर 130 और 129 नंबर का सूत्र भी हमें लेना होगा। जिन धर्म विनिर्मुक्ता, जिन धर्म से तात्पर्य यहाँ पर जिन लिखना होगा। जिन धर्म से तात्पर्य है जिन धर्म से, और विनिर्मुक्ता अर्थात रहित, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकला। जिन धर्म से रहित। माँ भवेत् चक्रवर्त्यपि, यहाँ पर जो माँ है वह अव्यय है। अव्यय है जिसका अर्थ निकलता है नहीं। भवेत् चक्रवर्त्यपि, यह यहाँ पर जो बना है भवेत् चक्रवर्ती और अपि। भवेत् चक्रवर्ती और अपि। भवेत् से हमें तात्पर्य है होम। चक्रवर्ती से तात्पर्य है चक्रवर्ती ही लेना है हमें। मंगलाष्टक में हमने देखा था 12 चक्रवर्ती 63 शलाका पुरुष में। अपि से तात्पर्य है भी, तो नहीं होम चक्रवर्ती भी जिन धर्म से रहित होते हुए। यहाँ पर जो सूत्र लगे हैं भवेत् चक्रवर्ती और अपि, वहाँ पे चा का ता हुआ है। सूत्र क्रमांक 78 यहाँ लगा पररूपम तकार लचट वर्गेशु, जहाँ पे चा पररूप हो गया। चक्रवर्ती और अपि वहाँ पर हुआ है। सूत्र क्रमांक 44 और 25 यहाँ लगा विवर्ण यम सवर्ण नाचा भवरूप्य, और साथ ही साथ 25वां नंबर व्यंजन स्वरम पर वर्णम नयेत। अपि जो है वह अव्यय है जिसका अर्थ हमेशा हमेशा भी ही निकलेगा। इसका अर्थ निकला जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती भी नहीं हों। चलते हैं स्यात् चेतोऽपि दरिद्रोऽपि, तो यहाँ भी स्यात् चा का ता हुआ। सूत्र क्रमांक 78 से पररूपम तकारो लचट वर्गेशु। स्यात् चेतोऽपि, चेटा और अपि। चेटा और अपि, चेटा से यहाँ पे जो सूत्र लगे वह चेटोपि बना। 23, 104 ओंकार मध्य।
57 यजुपर पदांत लोप मकारा 30 वर्ण्य और 25वां व्यंजन स्वरम पर वर्णम नयेत चेटः अपि से चेटो अपि बना। यहाँ पर चेटः से स्यात् से तात्पर्य है भले ही, चेटः अपि चेटा से दुखी हों, दुखी भी हों। दरिद्रोपि दरिद्रोपि तो पुनः यह शब्द बना है दरिद्राः और अपि, ये सारे सूत्र भी यहाँ पर लगे हैं। भले ही दुखी हों, स्यात् शब्द जो है वो यहाँ पर आदि दीपक है। दरिद्री भी हों, भले ही दुखी भी हों, दरिद्री भी अपि दरिद्री भी हों, ऐसा इसका यहाँ पर अर्थ निकलता है। जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्म अनुवासिता संधि विच्छेद ऐसा हुआ है विश्लेषण इसका। जिन धर्म अनुवासिता जिसका अर्थ यहाँ पर है अनुवासिता से तात्पर्य है सहित, और जिन धर्म से तात्पर्य है जिन धर्म सहित, ऐसा यहाँ पर यह श्लोक पूर्ण हुआ। सही से तात्पर्य है पूरा अगर ले तो जिन धर्म सहित मेरा जीवन हो, ऐसा इसका पूरा अर्थ यहाँ पर निकलेगा। श्लोक क्रमांक 11 के इस अन्वय को ध्यान से एक बार देखेंगे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो अर्थात जिन धर्म से रहित माँ भवे चक्रवर्त्यपि चक्रवर्ती भी नहीं हों, स्यात् चेतोपि दरिद्रोपि अर्थात भले ही दुखी हों, भले ही दरिद्री भी हों। जिन धर्म अनुवासिता जिन धर्म से सहित मेरा जीवन हो, यहाँ पर एक 74 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगेगा पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, वहाँ भी जो 78 लगा है चमशी 78 नंबर का सूत्र है, जबकि लगेगा यहाँ पर 74 नंबर का सूत्र। इस तरह श्लोक क्रमांक 11 का यहाँ पर अर्थ पूर्ण होता है। एक बार श्लोक क्रमांक 11 का पूर्ण अर्थ श्रवण करेंगे। श्लोक आपके सामने यहाँ पर है। हे भगवान, जिन धर्म से रहित मुझे चक्रवर्ती पदवी नहीं चाहिए, भले ही दुखी हों, दरिद्री होना पड़े, पर जैन कुल में ही मेरा जन्म हो, जिन धर्म से सही ही मेरा जीवन हो, ऐसी भावना हे भगवान मैं आपके सामने भाता हूँ। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 11 का अन्वयार्थ और श्लोकार्थ पूर्ण हुआ। श्लोक क्रमांक 12 जो है वह अपने आप में एक बहुत ही विशेष श्लोक है। देवदर्शन स्तोत्र की प्रतिदिन आराधना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने अंतरंग के भावों को प्रकट नहीं करेंगे तब तक कैसे हमें उसके फल की प्राप्ति होगी। श्लोक क्रमांक 12 पर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 12 का एक बार यहाँ पर उच्चारण श्रवण करेंगे। जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगं हन्यते जिन दर्शनात्। चलते हैं इसके अन्वयार्थ की और। जन्म जन्म कृतं पापं, चिन्हों का अपने आप में बहुत महत्व है, इसलिए चिन्ह पर भी विशेष दृष्टिपात करते चलें। जन्म कोटि मुपार्जितम 2 चरण। तृतीय जो चरण है वह है जन्म मृत्यु जरा रोगम, और अंतिम चरण है हन्यते जिन दर्शनात्।
चलते हैं इसके अर्थ की और। जन्म जन्म कृतम पापम, यहाँ पर सर्वप्रथम यह जो जन्म शब्द है यह आदि दीपक है। जन्म जन्म कृतम पापम, इसका अर्थ निकलता है जन्म जन्म कृतम। पहली बात तो कृतम शब्द जो है यहाँ पर 91 नंबर का सूत्र लगा है, पापम शब्द है 91 नंबर का सूत्र लगा, 236 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा है। आकारात संबुद्धौ मुश्च और मोनुस्वरम व्यंजने। जन्म जन्म कृतम पापम अर्थात जन्म जन्म में किए गए पाप, ऐसा अर्थ इस प्रथम चरण का यहाँ पर निकलता है। जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म कोटि मुपार्जितम अर्थात जन्म कोटि उपार्जितम, ऐसा यहाँ पे बना है। सूत्र क्रमांक यहाँ पर 91 लगा है, यहाँ पर 92 लगा क्योंकि विराम हुआ, ये यहाँ पे विराम है, पदांत मकार है। जन्म कोटि उपार्जितम से तात्पर्य है कि जन्म से तात्पर्य जन्मांतर, जन्मांतर जब हमने लिया है ये आदि दीपक है। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म जन्म कोटि उपार्जितम, पुनः एक बार श्रवण करेंगे। यह आदि दीपक है, जन्म जन्म कृतम पापम, यही जन्म आकर यहाँ पर अर्थ निकालेगा। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म जन्म कोटि उपार्जितम, मतलब जन्म जन्म में या जन्म जन्मांतर में, ऐसा इसका लेंगे। जन्म जन्मांतर, यहाँ भी से ऐसा ले ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर में कोटिम उपार्जितम, कोटिम से तात्पर्य है करोड़, तो बन गया करोड़ों अर्जित। पापम शब्द है तो जन्म जन्मांतर में करोड़ों अर्जित पाप से हमें यहाँ पर लेना है। जन्म मृत्यु जरा रोगम, यहाँ पे 91 नंबर का सूत्र लगा। मनुस्वारम व्यंजने, जन्म मृत्यु जरा रोगम अर्थात जन्म मृत्यु मरण और जरा से तात्पर्य है बुढ़ापा, इन तीनों को रोग संज्ञा दी गई है। ऐसे त्रय रोग होते हैं। जन्म मृत्यु और जरा, यह जो रोग है हन्यते अर्थात नाश हो जाते हैं। कैसे? जिन दर्शनाथ, यहाँ पर पुनः आपको स्मरण में होगा हमने वीतरागात शब्द बनाया था, गसी विभक्ति यहाँ पर लगी है। 144 नंबर का सूत्र हमें यहाँ पर लगाना होगा, साथ ही साथ 23, 24 और 25 नंबर का भी सूत्र यहाँ पर लगेंगे। जिन दर्शन लिंग संज्ञा को प्राप्त शब्द है और जिन दर्शन शब्द में गसी विभक्ति लगी है, जहाँ से यह जिन दर्शनाथ शब्द की रचना हुई। अपादान कारक में यह शब्द गया है जो कि अलग अर्थ में हमें यहाँ पर ग्रहण करना होता है। जिन दर्शनाथ से तात्पर्य है जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। नाश हो जाते हैं जन्म जन्मांतर में करोड़ों अर्जित पाप, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ऐसे 3 रोग। एक बार इस चरण को ध्यान से, श्लोक के अन्वयार्थ को ध्यान से देखेंगे और पुनः एक बार अर्थ यहाँ पर श्रवण करेंगे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु और बुढ़ापा 3 रोग नाश हो जाते हैं। साथ ही साथ जन्म जन्मांतर में किए गए पाप, जन्म जन्मांतर में करोड़ों अर्जित पाप भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार श्लोक पुनः देखेंगे यहाँ पर और उसका अर्थ श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 12 यहाँ पर देखिए। श्लोक नंबर 12, जन्म जन्म कृतम पापम अर्थात अनंत भगवान के दर्शन से, देखें एक बार, जन्म जन्म कृतम पापम 12 नंबर का है। अनंत भगवान के दर्शन से
जन्म जन्मांतर में संचित पाप और जन्म जरा मृत्यु तथा सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस तरह श्लोक क्रमांक 12 का श्लोकार्थ निकलता है। चलते हैं देवदर्शन स्तोत्र के अंतिम श्लोक पर, श्लोक क्रमांक 13 की जिनेंद्र भगवान के चरणों की वंदना करने से नयनों की क्या स्थिति होती है। एक वे जीव हैं जो अपने नैनों से ऐसे जीवों को दृष्टिपात कर रहे हैं, अपने नैनों का प्रयोग ऐसी विषय वस्तु देखने को प्रयोग कर रहे हैं जो कि काम वासना की वृद्धि कर रहा है। इसलिए उन विषय वस्तु को छोड़ते हुए कैसे जिनेंद्र भगवान के चरणों को देखने से द्वय नेत्र पवित्र हो जाते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर 13वें श्लोक में है। पुनः आपको बता दूं कि पहले से लेकर 5वें तक अनुष्टुप छंद में, 6वां श्लोक जो है उपजाति छंद में, 7वें से लेकर 12वां तक पुनः अनुष्टुप छंद में, और 13वां जो श्लोक है वह भक्तांबर की लय में बसंत तिलका छंद में चलता है। बहुत ही मधुर यह श्लोक है, इसका उच्चारण एक बार श्रवण करेंगे। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवा त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलका प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुल्कप्रमाणः। एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण श्रवण करें। पुनः इसलिए श्रवण करें कि यह देखें स्वराघात विधि कहाँ पर लग रही है। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवा त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलकं प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुल्कप्रमाणः। कई जगह पर मैंने संयुक्त अक्षर के प्रथम व्यंजन का द्वित्व उच्चारण किया। देखते हैं कैसे स्वराघात विधि लगती है और इस श्लोक क्रमांक 13 अंतिम श्लोक का अर्थ क्या निकलता है। अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य, इसे हमें थोड़ा सा, क्योंकि चरण ये बड़ा है, अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देवा त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। तृतीय चरण है अद्य त्रिलोक प्रतिभासते में, और अंतिम चरण है संसार वारिधि रयम चुल्कम प्रमाण। चिन्हों पर भी विशेष दृष्टिपात करते चलेंगे। चलते हैं इस श्लोक क्रमांक 13वें के अन्वयार्थ की ओर। 13वां श्लोक जो है उसमें प्रथम शब्द है अद्याभवत्, जो कि दो शब्दों से मिलकर इसकी संधि हुई है, अद्य और अभवत्। यहाँ पर सूत्र क्रमांक लगे 23, 24 और 25, साथ ही साथ अस्वर है और दया संयुक्त अक्षर है। यहाँ पर स्वराघात विधि भी लगी है। इसका उच्चारण होगा अद्याभवत्। अद्य अभवत्
अद्य से तात्पर्य यहाँ पर है आज, और अभवत से तात्पर्य यहाँ पर है सफल हुए हैं। अभवत से यहाँ पर तात्पर्य है यहाँ भूत में गया है, लकार प्रकरण में जाएंगे तो आज हुए हैं ऐसा निकलेगा, भूत में गया है। लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार आदि अध्ययन करना होगा हमें। सफलता अर्थात सफलता को प्राप्त, आज हुए हैं सफलता को प्राप्त, क्या हुए हैं तो यहाँ पर बना है नयन द्वयस्य। नयन द्वयस्य मतलब नयन और द्वयस्य तो यहाँ पर दो, ऐसा इसका निकलेगा। आज हुए हैं सफलता को प्राप्त नयन दो ऐसे मेरे देव त्वतीय चरणाम्बुज वीक्ष णेन। यहाँ पर देव से तात्पर्य है संबोधन किया गया है तो हे जिन देव, यहाँ पर सी विभक्ति लगी है, आमंत्रणे सी संबुद्धि और सी का लोप यहाँ पर हुआ है। 134 नंबर सूत्र से 133 नंबर सूत्र, आमंत्रणे सी संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा आने पर सी का लोप हो जाता है। त्वदीय चरणाम्बुज वीक्ष णेन, त्वदीय से तात्पर्य है आपके चरणाम्बुज, चरण और अम्बुज 23, 24 और 25 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा है। आपके चरण अम्बुज, चरण अम्बुज, चरण से तात्पर्य है चरण और अम्बुज से तात्पर्य है कमल। वीक्षणेन, वीक्षणेन देखने के अर्थ में आता है, इसका अर्थ निकलेगा देखने से। यहाँ पर टा विभक्ति लगी है। इंटा सूत्र हमने पूर्व में देखा किस तरह सूत्र यहाँ लगा, तो क्या अर्थ निकला, आज हुए हैं सफलता को प्राप्त मेरे दो नयन, हे जिनदेव आपके चरण कमल देखने से। अद्य त्रिलोक प्रतिभास ते में, अर्थात यहाँ पर अद्य से तात्पर्य है, हमने देखा पुनः आज, यहाँ पे आज देखा था हमने, अद्य मतलब आज। त्रिलोक प्रतिभास ते में, त्रिलोक प्रतिभास ते में, त्रिलोक अद्या, त्रिलोक तिलका, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है तिलका, त्रिलोक तिलका प्रतिभास ते में, यहाँ पे पुनः सी विभक्ति लगी है संबोधन कारक में। त्रिलोक तिलक 133, 134 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगा है। हे त्रिलोक तिलक, तीन लोक में जो तिलक स्वरूप हैं, प्रतिभासते में से तात्पर्य है मुझे, प्रतिभासते अर्थात प्रतिभाषित होता है, सरल शब्दों में अर्थ है लगता है। आज हे त्रिलोक तिलक, आज मुझे लगता है, कैसा लगता है तो अंतिम चरण में यहाँ पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। संसार वारिधि रयम, तो क्या अर्थ निकला, संसार वारिधि अयम चुलक प्रमाणा, यहाँ पर स्वराघात हुआ है, स्वराघात विधि यहाँ पर लगेगी इसलिए द्वितीयोच्चारण होगा। यहाँ पर भी स्वराघात हुआ है, स्वराघात विधि यहाँ भी लगेगी। संसार वारिधि अयम, संसार वारिधि से तात्पर्य है, यह यहाँ पर संयोजक चिन्ह है, उसे तात्पर्य है संसार समुद्र। अयम यहाँ पर है, अयम से तात्पर्य है यह संसार समुद्र। चुल्का प्रमाणा मतलब चुल्लू प्रमाण, ऐसा मुझे लगता है। पूर्ण श्लोक का अर्थ एक बार यहाँ पे समझेंगे वापस कि आज अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य, अर्थात आज हुए हैं सफलता को प्राप्त मेरे दो नयन, हे जिनदेव आपके चरण कमल देखने से। दोनों का अर्थ क्या निकला, हे जिनदेव आपके चरण कमल देखने से
मेरे दो नयन आज सफलता को प्राप्त हुए हैं। हे त्रिलोक तिलक, आज मुझे लगता है यह संसार समुद्र चुल्लू प्रमाण ऐसा पूरा टीका। एक बार यहाँ पर श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ श्रवण करेंगे। यह हमने देखा अभी अन्वयार्थ, अब इसका श्लोकार्थ एक बार समझेंगे। आपके सामने श्लोक क्रमांक 13 है, सबसे अंतिम श्लोक। हे जिनेंद्र भगवान, आपके चरण कमल को देखने से आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं। 3 लोक के चूड़ामणि, मुझे आज यह संसार सागर बहुत थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है। इस तरह यहाँ पर यह देव दर्शन स्तोत्र पूर्णता को प्राप्त होता है। इस देव दर्शन स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना होगा, तभी जाकर हमारा जो देव दर्शन करना है यह हमें उस फल की प्राप्ति देगा, उस लक्ष्य की ओर हमें ले जाएगा जिस लक्ष्य से हम जिनालय दर्शन करने हेतु जाते हैं। देव दर्शन स्तोत्र श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 13 यहाँ पर पूर्ण होता है। एक व्याख्याता केवल व्याख्यान करने के पीछे कई जीवों का उपकार होता है। यह जो मैंने आपके सामने व्याकरण सहित अन्वयार्थ रखा, इसका अध्यापन कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह मेरे आराध्य दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को, आचार्य श्री की कृपा से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से इतना अध्ययन मैं कर पाया और यह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री का मंगल आशीष आपके हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे ताकि श्रुत की प्रभावना होती रहे। साथ ही साथ अभी विशद वर्षा योग 2020 गुन्नौर मध्य प्रदेश में चल रहा है और यह जो विशद वर्षा योग चल रहा है यमल मुनि के सानिध्य में यह वर्षा योग है। श्रमण मुनि श्री आस्तिक सागर जी महाराज, श्रमण मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज जो कि मैं हूँ। यमल मुनि गृहस्थ अवस्था के जुड़वे भाई हैं जिनमें केवल आधे घंटे का ही अंतर है। मैं श्रमण मुनि 108 प्रणीत सागर जी महाराज के द्वारा आपको यह देवदर्शन स्तोत्र का अन्वयार्थ और श्लोकार्थ श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी तरह केवल यहाँ पर मुनिगण तो व्याख्यान कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, परंतु इस तरह मोबाइल आदि का प्रयोग, कैमरे आदि का प्रयोग किस तरह इसे आप तक पहुँचाना है, इसके लिए भी जो प्रधान भूमिका निभाते हैं वे होते हैं धर्मात्मा श्रावक, जिन्हें श्रुत के प्रति प्रतीति होती है। ऐसे ही गुन्नौर मध्य प्रदेश पन्ना जिले में जो शहर है, यहीं के एक श्रावक हैं भाई अनिकेत जैन, जिन्हें अप्पू के नाम से जाना जाता है। भाई अप्पू ने अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए, गृहस्थ अवस्था से निवृत्त होते हुए इस पूरे व्याख्यान की रिकॉर्डिंग की और साथ ही साथ यूट्यूब में वह अपलोड कर रहे हैं। ऐसे ही वह श्रुत की प्रभावना करते रहें, उन्हें मंगल आशीष है। पुनः एक बार आचार्य श्री के चरणों में त्रय बार त्रय भक्तिपूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए इसी तरह मैं भी श्रमण मुनि प्रणीत सागर श्रुत की आराधना में लीन रहूं और किस तरह स्तोत्र आदि हैं उनका सरल अर्थ से व्याख्यान किया जाए ताकि हम स्तोत्र पाठ करते हुए उनके अर्थों को स्मरण रखते हुए उस विशुद्धि को प्राप्त हो। यह देव दर्शन स्तोत्र आपके जीवन में मंगलकारी हो और आपको उस मोक्ष पद की प्राप्ति कराए, यही आपको मंगल आशीष है।